बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी अददी निज़ाम। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो या फिर जितनी इसमें एक्सरसाइजेज हैं, यही बात सबसे ज़्यादा होगी कि हमें दो सिस्टम दिए हुए होंगे, तो हमें अगर एक सिस्टम दिया हुआ है तो उससे दूसरा सिस्टम किस तरह तब्दील करेंगे। तो उसमें एक सिस्टम जो है वो डेसिमल सिस्टम है और दूसरा सिस्टम होता है वो बेस सिस्टम होता है। अगर हमें क्वेश्चन डेसिमल सिस्टम में दिया है तो हमने उसको बेस सिस्टम में तब्दील करना है। अगर वो बेस सिस्टम में दिया हो तो हमने उसको डेसिमल सिस्टम में तब्दील करना है। डेसिमल सिस्टम यानी अशारी निज़ाम और बेस सिस्टम यानी असास का निज़ाम जो है उसमें हमने तब्दील करना है। तो असास का निज़ाम जो है वो क्या है? अगर असास दो का निज़ाम है, अगर असास दो का निज़ाम है तो उसमें जो डिजिट्स इस्तेमाल होंगे वो होंगे 0 और 1 के डिजिट्स। यानी अगर बेस जो है बेस असास 2 है तो उसमें जो डिजिट इस्तेमाल होने हैं वो होने हैं 0 और सिर्फ 1। अगर जो बेस है वो इक्वल है 3 तो उसमें जो नंबर इस्तेमाल होने हैं वो होने हैं 0 1 2। इसी तरह अगर नंबर जो हैं जिस बेस में दिए हुए हैं, जिस बेस के नंबर दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह 0 1 2 3 4, तो इसका जो ये कौन सी बेस से ताल्लुक़ रखते हैं स्टूडेंट? तो ये बेस 5 से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो बेस 5 से है। तो इस स्टूडेंट में जो बेस होगी उससे एक दर्जा कम होगा इन डिजिट्स का जो इसमें इस्तेमाल होंगे। तो इस वजह से आपने याद रखना है। इसी तरह अगर ये जो डिजिट्स हैं ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो इसका मतलब ये जो बेस निज़ाम है, ये जो असास है उसकी वो 8 होगी। यानी एक दर्जा कम होंगे नंबर तो उससे अगला दर्जा जो है वो उसकी बेस होती है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो नंबर हमें गिवन है इसकी बेस कितनी है, तो आप उसमें उस बेस जितना नंबर नहीं लिख सकते बल्कि उससे एक दर्जा उसका कम लिखेंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि ये आपकी जो एक्सरसाइज है तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। इस तरह जो हम सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 101 और बेस इसकी 2 है, यानी 101 असास उसकी 2 दी हुई है। तो ये जो है बेस में दिया हुआ है, नीचे बेस है, इसको हमने तब्दील करना है कन्वर्ट इन डेसिमल सिस्टम यानी अशारी निज़ाम में तब्दील करना है। असास निज़ाम से अशारी निज़ाम में यानी बेस सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, किस तरह कन्वर्ट करते हैं हम देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 101 बेस 2। तो हम इसको पहले लिखते हैं 101 बेस 2। तो ये बेस में है, हमने कन्वर्ट करना है इसको इशारी निज़ाम में। तो किस तरह तब्दील करेंगे? इसको तब्दील करेंगे हम इस तरह, जितने डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है बेस के साथ और ऊपर उनके पावर लगानी है। पावर किस तरह लगानी है वो लिखने के बाद जो है वो आसानी से पता चलेगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कन्वर्ट इन बेस सिस्टम, यानी उसमें डेसिमल सिस्टम जो है दिया होगा तो हमने बेस सिस्टम में तब्दील करना है। पहले क्वेश्चन इसके उलट है, यानी हमने बेस सिस्टम दिया हुआ है, हम कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता चलेगा कि किस तरह जो डेसिमल सिस्टम है उसको बेस सिस्टम में तब्दील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीखेंगे कि बेस सिस्टम से किस तरह डेसिमल सिस्टम यानी अशारी निज़ाम में तब्दील करते हैं। तो 101 बेस 2 को हम तब्दील करते हैं, इसको हर डिजिट को बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन लिखना है। यानी हम लिखेंगे 1 × 2 और प्लस करेंगे, आगे इसके है 0, हम लिखेंगे 0 × 2 और दरम्यान में फिर प्लस, आगे 1 है तो 1 × 2 कर देंगे। अब इनके ऊपर पावर लगानी है स्टूडेंट। पावर जो है इस साइड से शुरू अगर कर लें तो इसमें जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक दर्जा कम पावर लगानी है। यानी इसमें 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 पावर लगेगी। अगर इस तरह ना समझ आए तो राइट साइड से शुरू कर दें 0 लगाना, यानी यहाँ पे 0, इस पे 1 और इस पे 2। अभी इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 की पावर 2, पहले 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, यानी इसका आंसर आता है 2 × 2 4। 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वो बनता है 4 प्लस 2 की पावर 1। इसकी पावर जितनी भी हो, कोई भी डिजिट जब 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो तो हमने फ़ौरन उसका आंसर 0 लगा देना है। आगे है 2 की पावर
ज़ीरो। स्टूडेंट किसी भी डिजिट की पावर जो ज़ीरो होती है वो 1 के इक्वल होती है। कोई भी डिजिट अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 50 और इसकी पावर अगर ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये इक्वल 1 के है। अगर इसमें है कोई हज़ार या लाख लिखा हुआ है उसकी पावर भी ज़ीरो आ जाती है, उसका मतलब उसका आंसर भी 1 आता है। इसीलिए 2 की पावर ज़ीरो का मतलब है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आ जाता है। अब इनको हमने स्टूडेंट ऐड कर लेना है। जब इनको जमा करेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है 5। तो ये जो है 101/2 का 5 जो है ये इसका इशारी निज़ाम यानी डेसिमल सिस्टम का आंसर है। जी स्टूडेंट, जो इससे अगला क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट है वो है 2044 और इसकी बेस 5 दी हुई है। तो यहाँ पे ही देखें तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जिसकी बेस 5 होगी उसमें जो डिजिट इस्तेमाल होंगे वो 0 से लेके 4 तक होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी तरह दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है बेस 5 है, तो बेस का क्वेश्चन है, हमने कन्वर्ट करना है इशारी निज़ाम में डेसिमल सिस्टम में। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी तरीका लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2044 बेस 5 जो है किसके इक्वल है। पहले इसमें जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस के साथ, वो क्या है बेस इसकी 5 है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में प्लस का साइन, आगे 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, दरमियान में आगे 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, आगे फिर प्लस का साइन, आगे 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई फिर 5 के साथ करेंगे। अब स्टूडेंट इनकी पावर जो है वो किस तरह लगानी है, राइट साइड से शुरू कर रहे हैं इस पर पावर लगाना, तो 0 से शुरू करनी है। 0 आगे 1 आगे 5 के ऊपर 2 आगे 3। तो पावर किसके ऊपर लगानी है ये याद रखना है, दूसरे डिजिट पे नहीं लगानी है, जो बेस दी होती है उसके ऊपर लगानी है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करते हैं स्टूडेंट, 2 को इसी तरह मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 बन जाएगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट 2 की पावर जो 5 है, 5 की पावर जो 2 है वो 25 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाता है। इसका यहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिख लेना है। प्लस 5 की पावर 1 का मतलब है वो 5 ही है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 20। और इसके बाद आगे जो 5 की पावर 0 है इसका मतलब मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि किसी भी डिजिट की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 4, यानी 4 मल्टीप्लाई इसको 1 कर लेते हैं। आगे अगले स्टेप में क्या है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 150 प्लस ये 0 प्लस ये 20 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस का 4। अब स्टूडेंट इनको हमने ऐड कर लेना है। 150 को 20 में ऐड करेंगे तो 170, 170 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 174। तो ये जो आंसर है इसका, ये इस बेस का ये इशारी निज़ाम में आंसर है, यानी डेसिमल सिस्टम में 174 इसका आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 1 है 3.1 एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर 3 है 110110 और बेस इसकी 2 है। तो ये दिया हुआ है असास के निज़ाम में, इसको इशारी निज़ाम में यानी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करना है हमने वो लिखा है। उसके बाद इसके हर डिजिट को इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला है 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया फिर प्लस का साइन, फिर आगे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया फिर प्लस का साइन, आगे 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ फिर प्लस का साइन, आगे फिर 1 है, 3 दफ़ा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और एंड पे 0 है, इसको भी लिखते हैं प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब राइट साइड से इसके ऊपर हमने पावर लगाना शुरू करना है। पहली पावर जो है वो 0, फिर वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आगे हमने इसको सॉल्व करना है। तो 1 मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 की पावर 6 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 टाइम। इसको 6 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिख के तो उसका आंसर आ जाता है 64 64। इसी तरह प्लस फिर आगे 1 और आगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह लिख लेते हैं। 2 को पावर 5 का मतलब है 32 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, पावर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 2 की पावर 3 ये होता है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये 8 बन जाएगा। प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 4, इसको भी 1 मल्टीप्लाई 4 लिख देते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है
ये सेम ही रहेगा, यानी 1 मल्टीप्लाई ये 2 ही रहेगा, प्लस ये 2 की पावर 0 का मतलब है 1, तो 1 से 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। अब स्टूडेंट इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस पहले नहीं कर सकते, पहले हम मल्टीप्लाई कर दें। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 यानी 64 ही हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे ये 32 है, इसको ऐड करेंगे, प्लस ये 0 है, 0 को भी लिख लेते हैं, प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया तो वो 4 ही आ गया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो 2 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन सब को हमने ऐड कर लेना है। जब इन सब को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा आंसर नीचे आ जाता है 110, तो यही इसका आंसर है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 7016। इसकी बेस 8 है, तो 8 वाली बेस में सबसे 0 से लेके 7 तक डिजिट्स आ सकते हैं, 8 नहीं उसमें लिखा जा सकता। तो इसको हमने चेंज करना है अशारी निज़ाम में, डेसिमल सिस्टम में। तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले है 7 को मल्टीप्लाई करना है इसकी बेस के साथ, वो है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस आगे 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, फिर प्लस, फिर आगे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, प्लस आगे क्या है 6 है, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 8 के साथ। तो राइट साइड से पावर लगाना शुरू करते हैं। पहली पावर 0 होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। 7 इसी तरह रहेगा, तो 8 की पावर 3 का मतलब है, यानी 8 हमने लिखना है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 512, यानी 512। प्लस इसमें करेंगे तो वो इसी तरह 0 आ जाता है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये 0 ही रहेगा। प्लस 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही है, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 ही आता है। प्लस 8 की पावर 0 का मतलब है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, यानी इसको लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई, अगर 1 आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो वो बन गया 3। जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 3584, प्लस ये 0 इसी तरह ही, प्लस ये 8 भी इसी तरह ही, और प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 जो है वो 6 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इनको ऐड कर लेना है। तो 8 और 6 14 को जब इसमें ऐड करेंगे 3584 में तो वो हमारा आंसर बन जाता है 3598। तो अपने आंसर जो है इनको हमने हाईलाइट कर लेना है, ये भी और ये बारी जो हमारा ऊपर आंसर था ये हमने हाईलाइट कर लिया है जी। स्टूडेंट जो इसका पार्ट नंबर 5 और 6 है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, और जो पार्ट नंबर इसका 7 है वो मैं लिखता हूँ, वो है 1001 तो इसको हमने चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके हर एक डिजिट को। पहले है 1 तो हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस, आगे है 0, 2 दफ़ा 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस आगे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 दफ़ा 0 है तो फिर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस आगे फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। पावर लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आगे इनको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 का मतलब है 64, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जब 6 टाइम करेंगे 64, पिछला भी क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लस ये 2 की पावर 5 जो है 32 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं। प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 0 लिख देते हैं। प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको पहले लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, वो भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, प्लस 2 की पावर 0 का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 64 ही आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप 0 लिख लें फिर भी ठीक है, अगर यहाँ पे 0 ना लिखें, 0 वाले सिर्फ जो है वो 0 के अलावा जो है वो लिखें फिर भी ठीक है। प्लस अगर 0 लिख लेते हैं, प्लस 0 प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस फिर 0 प्लस 0, तो यहाँ पे ये प्लस
प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, तो 64 को 1 में ऐड करेंगे, 65 को 8 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 73। तो ये इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह जो इसका अगला पार्ट है ये स्टूडेंट, इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 8, वो है 3100। तो इसकी बेस जो है 5 दी हुई है। इसको भी हम चेंज करेंगे, इसके हर डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस का साइन, फिर आगे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस का साइन, फिर 2 दफ़ा 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। तो अब हम इसके ऊपर जो पावर लगाते हैं, तो इस साइड से शुरू किया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 और ये 3 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो वो बन जाता है 125, प्लस 5 की पावर 2 का मतलब है 25, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25 बनेगा। 25 इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 25 प्लस ये 2 दफ़ा 0 है तो ये 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 375 प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 25 प्लस 0, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तो 375 में जब 25 ऐड करेंगे तो वो पूरा बन जाएगा 400। तो यही इसका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट, इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम सीखेंगे कि जो डेसिमल सिस्टम से नंबर सिस्टम किस तरह तब्दील करते हैं। अल्लाह हाफिज़।